हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में अबाउट द स्केलर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स एंड टुडे वी हैव टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वी बाई एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम यूजिंग वी बाई एफ कंट्रोल स्पीड जो है आपका जो इंडक्शन मोटर है उसके हम कंट्रोल करते हैं, और जब हमारा ये वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहता है हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। सो हमें समवट एक डिकपल्ड फ्लक्स एंड टॉर्क मशीन मिल जाती है। तो हमें देखना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वी बाई एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हमारे पास एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई है। तो हमें जो सप्लाई मिलती है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो वहां पर हमारी वोल्टेज भी फिक्स्ड होती है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होती है। बट हमें क्या चाहिए अपने इंडक्शन मोटर के लिए? वी वांट ए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ये रेक्टिफायर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस इनटू ए डीसी, और ये आपका यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है। तो हमारे पास क्या मिलता है, सबसे पहले हम रेक्टिफाई करते हैं जिससे हमें एक डीसी मिलती है, और बाद में हम उसे इन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्ट करने से फिर हमें मिल जाती है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो जब हम इन्वर्ट कर रहे होते हैं इस डीसी को, हम कंट्रोल सिग्नल्स ऐसे देते हैं सच दैट वी गेट वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो आपको जिस स्पीड पे अपने मोटर को चलाना है, तो हम उस स्पीड वो आप अपना स्पीड वो रेफरेंस स्पीड आप दे दोगे। उसके बाद हमारे पास एक वी बाई एफ कंट्रोल मॉड्यूल है यहाँ पे। ये डिसाइड करेगा कि हमारी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के क्या वैल्यूज होने चाहिए, सो दैट जो हमारा ये जो वी बाई एफ रेशियो है ये कांस्टेंट रहे। और बेस्ड अपॉन दोज वी एंड एफ रेफरेंस वैल्यूज जो इन्वर्टर होगा, इसके हम इसके फायरिंग जो होगी, फायरिंग सिग्नल्स इसकी जनरेट होंगी, और हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई हमें मिल जाएगी। तो आपको जिस स्पीड पे चलाना है वो आप यहाँ पर रेफरेंस दोगे। डिपेंडिंग अपॉन दैट स्पीड हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उसी के हिसाब से आपका वोल्टेज का वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या अब हमारे रेफरेंस वैल्यूज हैं ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, firing signals will be generated, and those firing signals will be given to the inverter, and we will get a variable voltage variable frequency supply. तो हमारे पास कौन कौन से इन्वर्टर्स होते हैं फॉर वी बाई एफ कंट्रोल? सो हमारे पास एक तो होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, एंड वी हैव ए करंट सोर्स इन्वर्टर। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वी बाई एफ कंट्रोल जब इन्वर्टर्स हमें चाहिए, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी वी हैव ए स्क्वायर वेव इन्वर्टर और ए स्टेप इन्वर्टर, and the second type is the PWM inverter. Apart from this, we also have a current source inverter. तो अगर जनरल में हम देखेंगे, अगर हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं फॉर वी बाई एफ कंट्रोल, तो दिस इज योर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसकी एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है। तो ये हमारी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो आपकी स्पीड होती है, तो ओमेगा दैट इज 2 पाई एफ एस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है इसके बीच में एक रिलेशन बन रहा है। तो अब आपके पास जो भी रेफरेंस है, अब आप वो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट रेफरेंस फ्रीक्वेंसी हमारी वोल्टेज सेट हो रही है, सो दैट जो हमारा वी बाई एफ रेशियो है वो रेशियो हमारा कांस्टेंट रहे। बीच में ये डिले ब्लॉक इसलिए होता है कि जैसे हमने अपनी फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज के वैल्यूज चेंज कर दिया, आपने आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, वोल्टेज आपकी इनिशियली 200 वोल्ट्स थी। अब अपने फ्रीक्वेंसी को, अब आप क्या चाह रहे हो, आपकी और स्पीड जो थी, स्पीड वाज 600 आरपीएम। अब आप चाह रहे हो कि स्पीड जो है वो 300 आरपीएम हो जाए। तो आप उसी के हिसाब से क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड। अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये अब्रप्टली समझो, हमें जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25 हर्ट्ज।
तो ये 50 to 25 हर्ट्ज लाइक एब्रप्टली तो आपको ये चेंज नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक आपके पास डीसी सप्लाई अवेलेबल है, हमें चाहिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस सिग्नल दे रहे हैं, दिस इज योर रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर एक आपका डिले है, सो दैट जो आपकी स्पीड है वो ग्रेजुअली चेंज हो सके। तो अगर आपको स्पीड को, जैसे मैंने आपको बोला, आपको स्पीड को चेंज करना है तो इंस्टेंटली या इंस्टेंटेनियसली ये चेंज नहीं होगी। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेप्स में चेंज होगी, समझो 5 के स्टेप्स होंगे, वहां पर आपको 50 से 25 हर्ट्ज पे जाना है, आप एब्रप्टली 50 से 25 हर्ट्ज नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये डिले ब्लॉक रखा है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी समझिए, यहाँ पर 25 हर्ट्ज आई, तो ये जो आपका ये फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक है, ये डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी इट विल गिव यू द वोल्टेज सो दैट योर V/F रेशियो इज कांस्टेंट। हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखी थी कि हम इस रीजन में काम करते हैं। इस रीजन में क्या होता है, आपका V/F रेशियो कांस्टेंट रहता है। अब आप वोल्टेज को रेटेड वैल्यू के ऊपर नहीं ले सकते, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो वोल्टेज होती है दिस विल बी कांस्टेंट, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बट वोल्टेज आपकी इसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक है, ये यही चीजें इंश्योर करता है कि आप इस रीजन में काम कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है। सपोज आपकी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, तो इसी हिसाब से आपका वोल्टेज का वैल्यू आपको मिल जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हमारी जो फायरिंग सिग्नल्स हैं वो जनरेट होंगी, और यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर होगा वो हमें हमारी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसी हिसाब से जो हमारी नई स्पीड है, नई स्पीड पे हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करेगा। सो दिस इज योर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सो अब हमारे पास है, जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, सबसे पहला जो हमारे पास इन्वर्टर है दैट इज योर स्टेप इन्वर्टर। तो स्टेप इन्वर्टर में आप क्या देखोगे, इसमें हमें एक प्योर साइन वेव नहीं मिलती है, तो हमारे पास ऐसी एक स्टेप सिग्नल हमें मिलती है। बट आप अगर यहाँ पर भी देखोगे, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, और ये पीरियोडिकली चेंज होता है। सो यहाँ पर जो आउटपुट है दैट इज AC, इट इज नॉट प्योर साइन, हार्मोनिक्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट ये आपकी वेव फॉर्म इधर पे आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये 3 फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, तो ये हमारे इंडक्शन मोटर को चला देगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, यहाँ पर देखो आपका वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेट, तो आप वोल्टेज मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम स्टेप वेव इन्वर्टर में वोल्टेज मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमें यूज करना पड़ता है। इन्वर्टर में क्या होगा, जैसा आपका इनपुट होगा उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपको इनपुट वोल्टेज को ही, आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लानी है जिससे यहाँ से जो आपको ये इनपुट वोल्टेज है, आप इसी का वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो जो आपका 3 फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ये आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर को वर्क करेगा, बट यहाँ पर जो आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमें यूज करना होता है। क्योंकि जब आपकी डीसी वोल्टेज चेंज होगी, जब आपकी यहाँ से ये VD जो आपकी DC वोल्टेज है, जब ये चेंज होगी तो आपकी AC वोल्टेज भी चेंज होगी। तो ये जो आपकी चेंज हो रही है, इन्वर्टर नहीं कर रहा है, ये हम इस कंट्रोल रेक्टिफायर से यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। जो हम अभी यहाँ पर देख रहे थे, तो जो हमें जिस वोल्टेज या जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें काम करना होता था, तो अगर आप PWM इन्वर्टर देखोगे, वहां पर आप वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, बट स्क्वायर वेव इन्वर्टर में आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज, इन्वर्टर खुद से वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ये इनपुट जो आपकी वोल्टेज आ रही है, इस इनपुट वोल्टेज को ही आप चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर आउटपुट पे वोल्टेज चेंज हो रही है। तो क्योंकि इसी वजह से अब क्या हो रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मीन्स का यूज करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर कंट्रोल रेक्टिफायर लगाना पड़ रहा है। तो जब हम एक स्पीड रेफरेंस, यहाँ पर आपका स्पीड, आप अपना ये
you give your speed reference. जैसे आप अपनी रेफरेंस स्पीड दोगे, ये जो V by F कंट्रोलर है, तो ये क्या करेगा, ये जो वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल्स है ये अलग से जनरेट करेगा और ये वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल्स जाएंगी हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर के पास। एंड डिपेंडिंग अपॉन, इसमें आगे और भी सर्किट्स होते हैं बट दिस इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम। तो आपका जो वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल्स होंगी वो आपकी कंट्रोल रेक्टिफायर ब्लॉक में जाएंगी, वहां पर आपकी जो फायरिंग एंगल्स हैं वो सेट हो जाएंगे ताकि आपको डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहाँ पर मिल जाए। सिमिलरली आपकी जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो जाएंगी हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर में। अब ये जो आपका वोल्टेज का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ये V by F कंट्रोल ब्लॉक इंश्योर करेगा कि ये जो आपका V by F रेशियो है दिस शुड बी कांस्टेंट। एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, अब आपका फायरिंग पल्सेस जो होंगी दे विल बी इशूड टू दिस स्क्वायर वेव इन्वर्टर और हम कंट्रोल करेंगे हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इस स्टेप वेव इन्वर्टर की? पहली डिसएडवांटेज है कि ये जो इन्वर्टर है ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है, हमें एडिशनली एक कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है फॉर वोल्टेज कंट्रोल। जो आपका इन्वर्टर, दिस इज स्क्वायर वेव इन्वर्टर, इज ओनली केपेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमें एक अलग से कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग कि जो आपकी जो एसी वेव फॉर्म होती है, क्योंकि ये स्क्वायर वेव है तो हमारा जो ये वेव फॉर्म होगी इसमें क्या होगा, देयर विल बी हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट। जबकि एसी वेव फॉर्म है वो स्क्वायर वेव है, सो हार्मोनिक्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो ये आपकी ऐसे आपका जो आउटपुट आ रहा है, तो अगर आप आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फेज वोल्टेज देखोगे सो दैट विल बी √2 अपॉन पाई टाइम्स वीडी। सो आप फिर इस वीडी को ही चेंज करते हो जिसकी वजह से हमारी ये वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये वीडी को अब आप कैसे चेंज कर रहे हो, इस वीडी को हम चेंज कर रहे हैं यूजिंग ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर से आप वीडी को चेंज कर रहे हो जिससे अब आपको वोल्टेज कंट्रोल मिल रहा है। अगर यहाँ पर कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं होगा, आपने सिंपल सा समझो आपने वो डायोड ब्रिज लगाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वीडी का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। वीडी का वैल्यू आपका फिक्स हो गया तो आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फेज वोल्टेज वो भी आपकी फिक्स हो जाएगी, वोल्टेज कंट्रोल विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर हम यहाँ पर लगा देते हैं। सो दिस इज योर स्क्वायर वेव इन्वर्टर, V by F control using a step inverter. नेक्स्ट आता है आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। यहां पर हम एक PWM इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। यहां पर जो आप इन्वर्टर देख रहे हो दिस इज ए PWM इन्वर्टर। इसमें क्या होता है, आप PWM पल्सेस देते हो। जो PWM इन्वर्टर होता है, व्हाट यू डू, यू गिव, यहाँ पर आप पल्सेस देते हो सो दैट आपको रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से आप जो आपकी यहाँ पर आपकी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी होगी, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करोगे। हमारे पास और बहुत सारी PWM टेक्निक्स होती हैं जैसे वोल्टेज मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आपका PWM कंट्रोल होता है, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं कैसे हम मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को यूज करते हैं क्योंकि PWM इन्वर्टर जो है इट इज केपेबल ऑफ बोथ वोल्टेज कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। PWM इन्वर्टर में आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज आपका इन्वर्टर ये कर सकता है। तो PWM इन्वर्टर में क्या होता है, जो इन्वर्टर होता है इट इज, एक सेकेंड, जो आपका PWM इन्वर्टर होता है इट इज केपेबल ऑफ वेरिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रेफरेंस स्पीड देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो आपका V by F कंट्रोलर होता है ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स देगा। बट ये जो होंगी आपकी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ये क्या होंगी, दीज विल बी PWM पल्सेस। हमारे पास एक फिक्स्ड सप्लाई है, ये हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को दे रहे हैं, यहाँ से आपको यू आर गेटिंग दिस VD, जो आपका DC सप्लाई यहाँ से इन्वर्टर को आ रही है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द PWM पल्सेस
हमारा जो फायरिंग सिग्नल्स मिलेंगी टू दिस पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर एंड वी विल गेट ए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, हम ऐसे यहाँ पर ये हमारे पास ये पल्सेस है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे दिस इज नॉट ए प्योर साइन वेव, बट आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो आपकी सिग्नल्स है इनकी विड्थ कम है। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सिग्नल ये जो आपकी पल्स है इसकी विड्थ हम बढ़ाते हैं। सो दिस रिजेंबल्स योर साइनोसाइडल जो आपकी वेव शेप है, इसको ये बेटर रिजेंबल करता है। अगर आप स्टेप इन्वर्टर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ऐसे कांस्टेंट सा वैल्यू मिल रहा है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम जो आपका एसी अगर आप देखोगे मिडिल में हमारा वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो आपने वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में पढ़ा होगा। फिर हम क्या करते हैं, जो आपकी ये यहाँ से लेकर ये जो एरिया होता है, इस एरिया में हमारा जो पल्सेस होती है उसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपका वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इन पल्सेस की विड्थ को हम कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो अगर आप आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट देखोगे फंडामेंटल का, सो दिस विल बी समवट क्लोजर टू योर साइन वेव। और जो आपका वैल्यू आता है वोल्टेज का, दैट इज m टाइम्स वीडी अपॉन 2√2। तो देखो वीडी आपका फिक्स्ड है, बट आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को वेरी करते हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को वेरी करने की वजह से जो आपकी वोल्टेज है, हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या फायदा मिलता है, इसमें आपको हार्मोनिक्स, एक तो आपको हार्मोनिक्स कम मिलेंगे। सेकेंड जो आपको फायदा, अब यहाँ पर हम एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी सप्लाई है, आप अनकंट्रोल रेक्टिफायर ले लो, उससे आपको वोल्टेज मिलेगी। उसके बाद जो भी आपको रेफरेंस जिस स्पीड पे आप चलाना चाहते हो अपने मोटर को, उसके हिसाब से जो आपका वीबीएफ कंट्रोलर है, ये हमें पीडब्ल्यूएम पल्सेस देगा फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। और डिपेंडिंग अपॉन हमारी अब क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वो हमारी वोल्टेज है, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज पल्सेस हमारी फायरिंग एंगल्स इशू होंगे टू दिस पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर एंड हमें वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये वोल्टेज को आप कैसे चेंज करोगे, बाय चेंजिंग दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज करोगे, आपको वेरिएबल वोल्टेज मिल जाएगी। तो फीचर क्या है इस पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर का, इट कैन कंट्रोल बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। आप वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें क्या फायदा मिलता है, वी कैन वर्क विद अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ पर यू कैन वर्क विद अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि अब आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूएम पल्सेस प्रोड्यूस करनी है, तो जो सर्किटरी होगी दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये तो एक सिंपल सी यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है, बट अगर आप अच्छे से यहाँ डेप्थ में जाओगे तो आप में से जो लोग प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो आप पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनने देखा होगा कि कितनी उसमें आगे आपको वहाँ आपके पीआई कंट्रोलर्स वो सब चीजें। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्लॉक डायग्राम से दिखा रहे हैं कि कैसे ओपन लूप, ये आपका ओपन लूप कंट्रोल है, हम कैसे ओपन लूप कंट्रोल करते हैं। हार्मोनिक्स, इसमें हार्मोनिक्स विल बी लेसर, और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद मोर नंबर ऑफ पल्सेस। अगर आपके नंबर ऑफ पल्सेस और ज्यादा होंगे, आपके हार्मोनिक्स और कम हो जाएंगे। तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में दो टाइप के इन्वर्टर हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर एंड ए पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, बट वोल्टेज कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमें एक कंट्रोल रेक्टिफायर, हमें एक्स्ट्रा सर्किटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल दोनों होते हैं। तो इस दर पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सॉरी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आप सिंपल एक डायोड ब्रिज ले सकते हो, जिससे आपको वोल्टेज मिल जाएगी। बाय चेंजिंग द मॉड्यूलेशन इंडेक्स यू कैन गेट ए वेरिएबल वोल्टेज। वोल्टेज का वैल्यू कैसे सेट होगा, ये जो हमारा वीबीएफ कंट्रोलर है, ये हमें पीडब्ल्यूएम पल्सेस देगा फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, हमारा जो यहाँ पर आउटपुट है आपका, वो सेट होगा। आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी, एंड बाय चेंजिंग दोज वैल्यूज वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ योर 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो हमारे पास दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर वीएसआई फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। अगर आपके पास एक डीसी सप्लाई है, यू कैन यूज चॉपर। सो यूजिंग दिस चॉपर वी कैन गेट ए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल डीसी वोल्टेज। यहाँ पर आपके पास ये फिल्टर है तो स्मूदन आउट द वेव फॉर्म, एंड हियर यू हैव ए 6-स्टेप इन्वर्टर, एंड यूजिंग दिस वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ योर इंडक्शन मोटर। अगर आपके पास एसी सप्लाई होगी, सो
यू कैन यूज ए कंट्रोल रेक्टिफायर. कंट्रोल रेक्टिफायर से आपको यहाँ पर ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज मिल जाएगी एंड यू कैन गिव इट एज एन इनपुट टू द इन्वर्टर, योर 6 स्टेप इन्वर्टर. सिमिलरली अगर आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है, आप यहाँ पर दिस इज योर, यहाँ पर हम, ये हमारी डीसी सप्लाई है. So you can give this DC supply to the PWM inverter and by changing the अभी हमने ऊपर देख लिया कि कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज करके आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलता है और आपके पास V/F कंट्रोलर से कैसे हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है. एसी सप्लाई होगी तो यहाँ पर एक कंट्रोल रेक्टिफायर होगा. कंट्रोल रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द PWM इन्वर्टर एंड यूजिंग दिस वी कैन गेट योर वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. So this was your voltage source inverters, types of voltage source inverters for V/F control. यहाँ पर हम जो देख रहे हैं this is your open loop control. So next is your current source inverter fed induction motor drives. तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय करंट सोर्स. तो प्रैक्टिकली कोई हमारे पास करंट सोर्स अवेलेबल नहीं होता है तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका वोल्टेज सोर्स था यू कैन रिप्लेस इट बाय करंट सोर्स. करंट सोर्स क्या हो गया आपका, इट इंजेक्ट्स ए कांस्टेंट करंट एट इट्स टर्मिनल्स. सो यहाँ से आपकी दिस इज जो स्टेटर करंट IS, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये आपका रोटर सर्किट आ रहा है. सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव. तो आपकी जो ये करंट है IS, दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ IM एंड IR. तो यहाँ से आप IR का वैल्यू निकाल सकते हो. तो यहाँ पर ये मैंने करंट डिवाइडर लगाया है. सो योर करंट IR डैश विल बी इक्वल टू IS इंटू XM अपॉन अंडर रूट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस अपॉन S का स्क्वायर प्लस XM प्लस XR का स्क्वायर. ये हमारी रोटर करंट होगी. इफ दिस इज योर रोटर करंट, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, टॉर्क इक्वेशन इसके बराबर होती है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रोटर करंट का वैल्यू, जो हमने रोटर करंट का वैल्यू डाला है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो. तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में ये रोटर करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हम देख रहे हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा MS IS स्क्वायर XM स्क्वायर RR डैश अपॉन S डिवाइडेड बाय दिस. यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनपुट करंट या टू द स्क्वायर ऑफ स्टेटर करंट. तो अगर आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है, सो इन करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव, हम करंट को चेंज कर सकते हैं. करंट को चेंज करने से हमारा जो है टॉर्क चेंज होगा. टॉर्क चेंज हुआ तो हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. एंड दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव. तो जैसे जैसे आप जो आपका करंट है उसको चेंज कर रहे हो, तो ऐसे जो आपके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. तो जैसे जैसे करंट को चेंज कर रहे हो तो आपका जो रनिंग टॉर्क है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है. और आप देख रहे हो स्पीड भी जो है, स्पीड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. So this is your circuit diagram of a current source inverter fed DC motor drive. तो यहाँ पर आपके देख लो आपके थायरिस्टर्स लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं, थायरिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं. तो जो हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर में हम क्या देख रहे हैं, ऐसे हमारे थायरिस्टर्स लगे हुए हैं. ये आपका T1 T3 T5
T4, T6, T2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, करंट सोर्स इन्वर्टर में आपके थायरिस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन जो हम ये देख रहे थे PWM इन्वर्टर या जो आपका स्टेप इन्वर्टर थे, यहाँ पर जो आपके स्विचेस होंगे, यहाँ पर आपके IGBT जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, यहाँ पर हम IGBTs यूज करते हैं, मॉसफेट्स यूज करते हैं। यहाँ पर आप थायरिस्टर का यूज नहीं करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके IGBTs हैं, मॉसफेट्स हैं, ये सेल्फ कम्यूटेटिंग होते हैं। तो ये जो आपका DC टू जब आप DC से AC में जाते हो तो SCR को टर्न ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नेचुरल जीरो आपको नहीं मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर IGBTs, मॉसफेट्स, सेल्फ कम्यूटेटिंग है तो उनको ऑन करना ऑफ करना इजी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर हम थायरिस्ट करंट सोर्स इन्वर्टर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये थायरिस्टर्स को हम यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है, इसको हम यूज करते हैं फॉर लार्ज रेटिंग। तो क्योंकि आप लार्ज रेटिंग के लिए इसको यूज करते हो, तो IGBTs, MOSFETs, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर ए लार्ज रेटिंग। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप यू आर डीलिंग विद लार्ज करंट्स, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम थायरिस्टर्स का यूज कर रहे हैं। और ये जो डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स और कैपेसिटर्स हम यूज कर रहे हैं, ये आपका कम्यूटेशन सर्किट है। टू कम्यूटेट और टर्न ऑफ दिस थायरिस्टर्स, उसके लिए हम डायोड और कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं। So we use thyristors because your CSI based drives, they are used for large rated machines, and for large ratings we use only thyristors, क्योंकि thyristors की highest rating होती है। जो आपके डायोड और कैपेसिटर्स हैं, ये एडिशनल है, ये प्रेजेंट है फॉर कम्यूटेशन, क्योंकि थायरिस्टर सेल्फ कम्यूटेटिंग नहीं है। तो आप T1 से T1 to T6 आप क्या कर रहे हो, आप T1 to T6 को फायर कर रहे हो विद फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्रीज। जो आपका ये इन्वर्टर है, ये बिहेव करता है एज ए करंट सोर्स, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ आपने सीरीज में आपने एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर आपने कनेक्ट कर दिया है। प्रैक्टिकली हमारे पास करंट सोर्स नहीं है, तो आप क्या करते हो, हम एक भी कनेक्ट है लार्ज इंडक्टेंस, जिसकी वजह से जो ये आपकी करंट है, दिस बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। तो इस कॉम्बिनेशन को, ये जो आपका यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद द इंडक्टर, तो इसको हम फिर बोलते हैं कि आपका ये आपका एक करंट सोर्स है। तो जब आप एक लार्ज इंडक्टर को कनेक्ट करते हो इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, तो क्या होता है, करंट जो है आपकी, फिर करंट आपकी चेंज नहीं होती, और करंट जो है दिस बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, करंट सोर्स। प्रैक्टिकली आपको करंट सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। और जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है ऑफ मोटर फेज करंट, जब आपके पास करंट सोर्स इन्वर्टर है, तो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मोटर फेज करंट, दिस विल बी अंडर रूट 6 upon pi times ID. So by changing the value of IS, we can change the value of your torque. टॉर्क चेंज करोगे तो आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो वंस अगेन आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास AC सप्लाई अवेलेबल है, आप कंट्रोल रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। तो कंट्रोल रेक्टिफायर जैसे ही आप यूज करोगे, करंट हियर विल बी ID, और यहाँ पर आपका करंट सोर्स इन्वर्टर होगा, जिसकी वजह से फिर आप अपने इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास DC सप्लाई है, सो यू विल बी यूजिंग ए चॉपर। दिस इज योर DC लिंक, यहाँ पर आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है, and by changing the value of your current, you can change the value, you can control your induction motor. तो हमारे पास हमने देखे दो ऑप्शंस हैं, we can go for a voltage source inverter and we can go for a current source inverter. current source inverters को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारी जो मशीन की रेटिंग होती है, the rating is very large. so यहाँ पर हम क्या करते हैं, by controlling ID we can control IS. तो किसी भी स्पीड के लिए हम टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। टॉर्क को आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप आईडी को कंट्रोल करोगे, आईडी को कंट्रोल करने से आईएस कंट्रोल हो जाएगा। और आईएस को अगर आप
आपको इस आईडी को चेंज करना है. So for this DC link voltage needs to be controlled. उसके लिए आपका कंट्रोल रेक्टिफायर जब वीडी चेंज होगा उस तब आप इस आईडी को चेंज कर सकते हो. आईडी जब चेंज होगा तब जाके आपका ये फिर आईएस चेंज हो जाएगा. तो एसी सोर्स के लिए आप कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज करते हो, डीसी सोर्स के लिए आप चॉपर्स को यूज करते हो. अब फीचर्स क्या हैं आपके करंट सोर्स इन्वर्टर के? पहली चीज जो है इसमें, द रिलायबिलिटी इज मोर. दिस इज मोर रिलायबल. यहां पर क्या होता है, आपके पास दो स्विचेस हैं इन वन लेग. तो यहाँ पर है आपके, यू हैव टू स्विचेस इन वन लेग. सो इफ बोथ टर्न ऑन, अगर आप अपना वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर देखोगे तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी सेम आपके पास क्या होंगे. अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ थायरिस्टर्स यू विल बी हैविंग आईजीबीटीज मॉसफेट्स. तो वहां पर क्या होगा, आपके दो स्विचेस एक साथ ऑन हो गए. ये चीज आपने एचवीडीसी में पढ़ी होगी, कम्यूटेशन फेलियर. अगर आपके दो स्विचेस एक ही लेग में ऑन हो गए तो जो आपका सोर्स होता है, सोर्स आपका शॉर्ट हो जाता है. वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अगर आपके पास ऐसे यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है, दो आपके स्विचेस यहाँ पर ऑन हो गए, तो आपका जो सोर्स होता है दैट इज शॉर्ट सर्किटेड. तो क्या होता है, आपका एक डेंजरसली हाई करंट, क्योंकि अब आपका यहाँ पर सिर्फ सोर्स है और सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया है, कम्यूटेशन फेलियर हो चुका है. तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंजरसली हाई करंट्स फ्लो हो जाएंगी, लीडिंग टू डैमेज टू द स्विचेस इन ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. लेकिन अब करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या, देयर इज अ लार्ज इंडक्टर इन बिटवीन. तो ये जो लार्ज इंडक्टर है, इट विल कम इन सीरीज. तो इसमें क्या होगा, अगर आपके दोनों स्विचेस ऑन भी हो जाएंगे, इंडक्टर आपके, ये जो आपकी पूरी सर्किटरी है, इसको ये इंडक्टर आपका बचा लेगा. सो ये जो होता है आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है, इट इज मोर रिलायबल. सो अगर कम्यूटेशन फेलियर, जो अगर आपका कम्यूटेशन फेलियर हो भी जाता है, सो इट विल नॉट कॉज वेरी हाई करंट्स ड्यू टू दिस लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर. इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप के करंट सोर्स इन्वर्टर को आप स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर्स के साथ ही यूज कर सकते हो. यहाँ पर क्या होता है, मोटर विथ लो लीकेज रिएक्टेंस इज टू बी यूज्ड. तो इसको आप करंट सोर्स इन्वर्टर्स को ऐसे ही मोटर्स के साथ यूज कर सकते हो जिनका जो लीकेज रिएक्टेंस होगा दैट विल बी लो. देखो आपकी एल डी आई बाय डी टी. तो क्योंकि अगर आपकी करंट चेंज हो जाएगी इन क्विक सक्सेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वोल्टेज स्पाइक्स आ जाएंगी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आप मोटर्स को यूज करोगे, दे विल बी मोटर्स विथ लो लीकेज रिएक्टेंस. थर्ड, अब आपके पास क्या है, लार्ज वैल्यूज ड्यू टू लार्ज, आपके पास एक लार्ज इंडक्टर है एल डी एंड कैपेसिटर. ये जो आपका करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, दिस इज बल्की एंड कॉस्टली. अब क्योंकि यहाँ पर वी हैव ए लार्ज इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, तो जो हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, इट इज बल्की एंड कॉस्टली. और इसको हम यूज करते हैं फॉर वेरी लार्ज रेटेड मोटर्स. सो अगर हम देखेंगे जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स होती हैं, इट डज नॉट रिक्वायर ए स्पेशल मोटर. लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स में क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए स्पेशल मोटर. और स्पेशल मोटर में क्या होगा, लो लीकेज रिएक्टेंस. क्योंकि अगर हमारे पास एक ऐसा मोटर होगा विच हैज अ हाई लीकेज रिएक्टेंस, क्योंकि हमारी यहाँ पर करंट हमें चेंज करनी है, तो एल डी आई बाय डी टी जो होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, हमारे पास वोल्टेज स्पाइक्स हमें मिलेंगे. इसके अलावा जो हमारी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स होती है, इट हैज अ हाई स्पीड रेंज, सो इट हैज अ हाई डायनेमिक रिस्पॉन्स. लेकिन जो आपकी करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स हैं,
they have a low speed range and a slower dynamic response. जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स हैं इनको हम मल्टी मोटर ड्राइव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो करंट सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मल्टी मोटर ड्राइव्स. यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास मल्टी मोटर सिस्टम है तो हर मोटर के लिए आपको एक अलग से करंट सोर्स इन्वर्टर लगाना पड़ेगा. अगर हमारे पास 3 मोटर्स हैं, 3 करंट सोर्स इन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे. बट आप एक ही वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से you can use a voltage source inverter fed induction motor drive for multi motor drives.